नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं सचिन कुमार वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है जिसमें हम एटम से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कणों किन कण तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है किन कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अल्फा कण के द्वारा नाभिक के प्रकीर्णन का आकार का आकलन किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है नाभिक की द्रव्यमान संख्या, ठीक है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, और कभी उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा होता है और कभी उसके बराबर होता है। तो इनमें से क्या होगा? यस, ये बताइए। सदा उसके परमाणु क्रमांक के कम होती है, कम होता है, या ज्यादा होता है, या बराबर होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। आप लोग बताइए इनमें से क्या होता है? नहीं, सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा होता है। कम नहीं हो सकता है, ज्यादा हमेशा होगा, भले थोड़ा सा ही हो। अब अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या पर, या न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स की संख्या पर। सी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो एक ऊर्जा उत्पन्न करेगा, उससे उसका रासायनिक व्यवहार पता चलता है। इसीलिए जो रासायनिक व्यवहार जो है वो हमें न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों पर पता चलता है। जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतना उसका रासायनिक व्यवहार में बदलाव होता जाता है। किस न्यूक्लियर कण में कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण किसी न्यूक्लियर के कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है। किसका प्रचक्रण होता है? सी का, न्यूट्रॉन का प्रचक्रण होता है। हाँ, क्योंकि हमने कल पढ़ा था न्यूट्रॉन जो होता है वह उदासीन होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, मतलब नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। और ये जो होते हैं ना प्लस में है ना माइनस में है। तो ये जो न्यूट्रॉन है यही प्रचक्रण में होता है, परंतु इसमें कोई आवेश नहीं होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा गया है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसके नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए रमन। मैं जानता था सब यही बोलेंगे क्योंकि सभी ने रमन इफेक्ट के बारे में सुना है, ठीक है। पर रमन इसका उत्तर नहीं है। बोसॉन के बारे में किसी ने सुना है? बोसॉन, बोसॉन। तो इसका सही उत्तर है
बोस, जगदीश चंद्र बसु या बोस, उनके बारे में आपने सुना ही होगा। तो उन्होंने ही एक कण ढूंढा था जिसका नाम बोसॉन रखा गया। इसीलिए जो जगदीश चंद्र बसु जी हैं वो भारत के इकलौते ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पे एक विशिष्ट मूल कण जुड़ा हुआ है। मतलब उनके नाम से ही बोस ने निकाला, ढूंढा, और फिर उन्हीं के नाम पे बोसॉन रख दिया गया। ज्यादातर यही होता है, सारे वैज्ञानिक अपने नाम पे ही रख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? किसने की? रदरफोर्ड। जब इलेक्ट्रॉन की खोज ही इन्होंने की है तो इन्होंने ही इसके तरंग प्रकृति की खोज भी की होगी। क्या? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, जे जे थॉमसन। वो जे जे थॉमसन ने दिया था प्रकृति की तरंग प्रकृति की खोज इलेक्ट्रॉन की, जे जे थॉमसन के द्वारा दी गई थी। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सही है। पॉजिट्रॉन की खोज करता है किसने? मैं बोलूं रदरफोर्ड नहीं है, रदरफोर्ड ही है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, एंडरसन ने 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज की थी। पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो एंडरसन ने 1932 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? ऑप्शन हमारा कह रहा है सभी पदार्थ के परमाणु को, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को, परमाणु के न्यूट्रॉनों को और परमाणु के केंद्रक को। परमाणु के किसको? परमाणु के केंद्रक को। रदरफोर्ड ने ही परमाणु के केंद्रक को बताया, उसके प्रकीर्णन को बताया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? किसने की? जेम्स जॉन थॉमसन। इन्होंने कब की? 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। और नील बोहर ने? किसकी खोज की? परमाणु मॉडल दिया था इन्होंने। इन्होंने परमाणु मॉडल दिया था और इन्होंने ही KLMN की थ्योरी दी थी और 2⁴ का फॉर्मूला भी नील बोहर के द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण सबसे पहले किसने किया? नहीं, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण सबसे पहले इन्होंने किया था, मिलिकन ने किया था। मिलिकन के द्वारा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया गया था। थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इन्होंने इसको खोजा था। और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन खोजा। और कूलाम कूलाम ने आवेश जो चार्ज होता है उसको बताया। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का सबसे सही
निर्धारित करता है। तो प्रोटॉनों की संख्या करती है या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या करती है, आयनों की संख्या करती है, न्यूक्लियॉन्स की संख्या करती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कैसे, क्या नाम, हाँ, ऑप्शन ए प्रोटॉन जो होता है, क्योंकि प्रोटॉन ही न्यूक्लियस में होता है, तो प्रोटॉन ही परमाणु क्रमांक का सबसे सही निर्धारण करता है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या कोई नहीं? न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन कौन कह रहा था? ओ, प्रोटॉन कौन कह रहा था? प्रोटॉन में चार्ज होता है, कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इन दोनों में आवेश तो है, एक में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है, पर इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर है न्यूट्रॉन। पदार्थ के परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? किसने किया? पदार्थ के प्रमाणिक, अरे भैया सबसे पहले प्रमाणिक किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन ने कब किया था? 1808 में। इन्होंने ज्यादातर थ्योरी 1808 में ही दी है, ठीक है। और रदरफोर्ड का तो पता ही है, जेम्स थॉमसन में भी पता है, नील बोहर का भी पता है। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले प्रमाणिक सिद्धांत जो था उसके बारे में प्रस्तावित किया। सर्वप्रथम इन्होंने ही दुनिया को पदार्थ के परमाणुक सिद्धांत, जिसे परमाणु का सिद्धांत कहते हैं, उसे परमाणिक सिद्धांत भी कहते हैं, उसे सबसे पहले किसने बताया? जॉन डाल्टन के द्वारा बताया गया। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻, इसको क्या कहते हैं? फर्मी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम कहते हैं। अच्छा, तो ये जो एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम है, ये किसकी, क्या नाम, आकार होता है? 10⁻⁻10 भी किसी का आकार होता है। किसका होता है? परमाणु का आकार होता है। परमाणु का आकार कितना होता है? 10⁻⁻10। कितना? देखिए, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, किससे है? चक्र से? चक्र से नहीं है, अभिविन्यास से है। क्यों है? क्योंकि देखिए, जब दो परमाणु आपस में टकराएंगे तो उसमें कोई ना कोई ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो उससे चुंबकीय ऊर्जा का क्वांटम संख्या भी उसी से उत्पन्न होती है, इसी वजह से अभिविन्यास से चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। चलिए, ये क्वेश्चन कुछ मजेदार है। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 ही प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 9 होगी, 10 होगी, 18 होगी या 19 होगी? 18। अच्छा, हमने ये पढ़ा था Z = P = E, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ठीक है,
पी और ई मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है, तो 9 और 9 तो बराबर हो गया, 9 और 9 तो बराबर हो गया। तो अब हमें द्रव्यमान की संख्या बतानी है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का जो मास है, ठीक, इसको हम जेड बोल दिए, ठीक है, जेड में हमने न्यूट्रॉन की जितनी संख्या है उसको जोड़ दिया, तो जेड की संख्या कितनी होगी, 9, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो क्या नाम परमाणु का द्रव्यमान है वो बराबर होता है। जब द्रव्यमान बराबर है तो 9 और 9 बराबर हो गए, और उसके बाद न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की संख्या है 10, तो हमारा 19 सही उत्तर है। कितना होगा, 19। आगे बढ़े। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, प्रोटॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, कि आवेश पे, किस पर करती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पर करती है, क्योंकि आवेश भी तो इलेक्ट्रॉन से ही बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस पे, इलेक्ट्रॉन्स, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वही रासायनिक प्रकृति पर निर्भरता करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आता है, मेसॉन की खोज करता कौन है, मेसॉन की खोज किसने की, पाउली ने की, चैडविक ने की, युकाबू ने की, या थॉमसन ने की, किसने की, चैडविक, चैडविक ने की, युकाबू ने की, किसने की, सी, जी सही है, युकाबू, युकाबू ने की, कब की, 1927 में मेसॉन की खोज की, ठीक है, मेसॉन की खोज 1927 में युकाबू के द्वारा की गई। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, किसके द्वारा किया गया, आइंस्टीन के द्वारा किया गया, हेजनबर्ग के द्वारा किया गया, पाउली के द्वारा किया गया, या रदरफर्ड के द्वारा किया गया, हाइजेनबर्ग के द्वारा। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी, जो हाइजेनबर्ग ने दी थी। पहले आइंस्टीन भी इसमें जुटे हुए थे, लेकिन आइंस्टीन से पहले इन्होंने हाइजेनबर्ग ने दी थी, और दोनों ही समकालीन हैं, हाइजेनबर्ग और आइंस्टीन दोनों ही समकालीन हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है, कैथोड रो में किरणों में होते हैं, क्या होते हैं, केवल द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं, या केवल आवेश होता है, या ना द्रव्यमान होगा ना ही आवेश होगा, तो क्या होता है, कैथोड रो में कैथेड रेज में जो होता है क्या होगा, द्रव्यमान होगा या आवेश होगा, या दोनों होंगे, या दोनों में से कोई नहीं, केवल आवेश होगा। अगर किसी भी चीज में आवेश है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें द्रव्यमान भी होगा, तो इसका ऑप्शन है बी, द्रव्यमान और आवेश दोनों ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, ये मुझे लगता है क्वेश्चन दूसरी बार आ गया है, अभिविन्यास अभी हमने पढ़ा था, ये अभिविन्यास है। क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है, फिर यहां से हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अगले दिन जब हम आएंगे तो इससे रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ नए टॉपिक्स लेके आएंगे। अभी हमें एसपीडी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है, एसपीडी और एफ,
ब्लॉक्स के बारे में भी पढ़ना है कि ये क्या होते हैं, इनमें किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं।